लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। देश भर में आज एक ऑडियो के लीक होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी की थू-थू हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की साजिशें उस ऑडियो के लीक होने की वजह से देश भर में बेनकाब हो गई हैं। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व देश भर में एक्सपोज हो गया है। कैसे ये लोकतंत्र में बनी बनाई सरकारें गिराते हैं और कैसे अपनी सरकार हारने के बावजूद बनाते हैं, उसके ऊपर से पूरी तरह से पर्दा हट गया है। और ऑडियो जिनका लीक हुआ है वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अपने कद्दावर नेता, मध्य प्रदेश के चौथी बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। उस ऑडियो में क्या कुछ कहा है शिवराज सिंह चौहान ने, वो मैं आपको सुनाऊंगा और उससे आपको साफ समझ में आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में सरकार गिराने के पीछे कौन था, कांग्रेस की बनी बनाई सरकार किसने गिराई, किसके इशारे पे गिराई। वो शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के नेता जो ये कहते नजर आते थे कि हम ये सरकार नहीं गिरा रहे हैं, ये तो अपने आप गिर रही है, उनके झूठ पे से पर्दा उठ गया है। सुनिए आप ये ऑडियो जो लीक हुआ है और इसने पूरे राजनीतिक खैमों में हलचल मचा दी है। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार गिरनी चाहिए, ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं था। तो दोस्तों, सुना आपने, जो मध्य प्रदेश से होंगे वो शिवराज सिंह चौहान की आवाज जानते होंगे और उनको ये आवाज समझ में आ जाएगी। लेकिन जो मध्य प्रदेश से नहीं है, जिसको थोड़ा सा शक है, वहम है कि ये भी ऑडियो शायद फर्जी हो सकता है, तो आपको एक चैनल का हम एक छोटी सी क्लिप दिखा देते हैं जिन्होंने चलाई है, जिन सारे चैनल्स ने, उनमें से एक चैनल की क्लिप भी आप देख लीजिए जो इस ऑडियो के बारे में है। तो बड़ी खबर इस वक्त सीएम शिवराज का ऑडियो वायरल हो रहा है। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि सरकार गिरनी चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगैर सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं था, इसलिए पार्टी ने फैसला लिया। दोस्तों, देश भर में हंगामा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए छिपने की जगह नहीं है। कैसे जनता से छुपे, क्योंकि जिस बात को वो कहते आ रहे थे वही नहीं, बल्कि उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाजपा के कर्ता धर्ता अमित शाह, जिनके हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता भाजपा में, उन्होंने कुछ दिन पहले एक साक्षात्कार में टीवी पे क्या कहा था मध्य प्रदेश की सरकार गिरने के संदर्भ में, वो सुनिए आप। मध्य प्रदेश में आपने जो है सरकार बदल दी, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया कू आपने कैसे किया? मैंने नहीं किया है। कांग्रेस के अंदर नेतृत्व के प्रति श्रद्धा कम होने के कारण कू हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, इसको बचाने की जिम्मेदारी मेरी कैसे हो सकती है? इसको बचाने की जिम्मेदारी सोनिया जी और राहुल जी की है। दोस्तों, सुना आपने, ये पहले दिन से सब कह रहे थे भाजपाई कि हम ये सरकार नहीं गिरा रहे हैं, ये तो इनकी आपने अपनी लड़ाई है, आपस की लड़ाई है। लेकिन आपने खुद सुना कि कितने बड़े झूठे हैं भाजपाई कि शिवराज सिंह चौहान उस ऑडियो में खुद कहते नजर आ रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व से इशारा हो गया, केंद्रीय नेतृत्व ने कह दिया कि अब ये सरकार गिरनी चाहिए। और क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया और एक जिनके क्षेत्र में गए तुलसी सिलावट, उनके बिना ये संभव था? मतलब साफ कह रहे हैं कि हमने केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पे, आदेश पे सिंधिया, तुलसी सिलावट, इन लोगों का उपयोग करके सरकार, लोकतंत्र में बनी बनाई कमलनाथ सरकार गिराई। इसके बाद भी अगर किसी को शक है कि अभी भी भाजपा साफ सुथरी पार्टी है और वो ये काम नहीं करती, तो ये ऑडियो, ये वीडियो पूरी तरह से भाजपा को एक्सपोज करते हैं। और आज दुनिया के सामने भाजपा खड़ी है। और भाजपा ये पहली बार नहीं है कि झूठ बोल रही हो, ये हमेशा झूठ बोलती है। और इसीलिए अब बहुत से लोगों ने भाजपा के बारे में बीजेपी को कहना शुरू कर दिया है भारतीय झूठा पार्टी। ये वही लोग हैं जो चुनाव जीतने के लिए 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में डालने का वादा करके सत्ता में आते हैं, लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं अमित शाह जी कि वो तो एक जुमला था,
जनता के इमोशन से खेल के राजनीति करने वाली एक अकेली पार्टी है भारतीय झूठा पार्टी, जिसको लोग इस वजह से कहते हैं कि ये बेहद झूठ बोलते हैं। और ज्यादा पीछे जाने की क्या जरूरत है। अभी हाल बिहार की जो रैली शुरू की, वर्चुअल रैली, गृह मंत्री अमित शाह जी ने मजदूरों को 3 महीने में 1 गिलास पानी भी नहीं पिलाया, लेकिन रैली करने वर्चुअल पहुंच गए बिहार की जनता को संबोधित करने। और उसमें क्या कहते हैं, फिर से एक झूठ के मैं आपको बताना चाहता हूं, उदाहरण देना चाहता हूं कि शुरू करते हुए कहते हैं कि कोई राजनीतिक रैली नहीं है और शुरू से अंत तक कैसे सिर्फ राजनीति। आप खुद देखिए ये वीडियो, आपकी आंखें खुल जाएंगी। कुछ लोगों ने इसको बिहार की चुनावी सभा कहकर कहा। मैं ये सभी वक्र दृष्टा लोगों को कहना चाहता हूं, इस रैली का चुनाव से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं है कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने और मोदी जी ने नरेंद्र मोदी जी ने, मगर ये नरेंद्र मोदी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी सरकार ने किया और नरेंद्र मोदी जी ने फिर से मोदी सरकार बनी। नरेंद्र मोदी जी मित्रों, आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव है। मुझे भरोसा है कि श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी। झूठ पे झूठ बोलते हैं। आज 6 साल हो चुका है, क्या मिला, कितने वादे पूरे हुए, लेकिन अब हंगामा है। और ये एक ऑडियो जो लीक हुआ है शिवराज सिंह चौहान का, ये किसी और ने लीक नहीं किया, वहां सिर्फ भाजपा के खास लोग थे। इन 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद, कांग्रेस के भाजपा में शामिल होने के बाद ये क्लियर हो चुका है कि ये इनको ही टिकट मिलने वाला है। इसलिए भाजपा के खुद के नेता परेशान हैं। ये भाजपा की अंदर की लड़ाई है। ये खुद भाजपा के किसी व्यक्ति ने इस ऑडियो को लीक किया है जो वहां था, और उसके बाद पूरी लड़ाई जो है वो देश के सामने आ गई है। और ये घटिया खेल देश के सामने एक्सपोज हो गया है कि कैसे भाजपा चुनाव हारने के बाद कर्नाटका में सरकार गिराती थी, ऐसे ही मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, गोवा में सरकार बनाई। ये सारी चीजें लोकतंत्र की हत्या में नहीं आती तो क्या आती हैं। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी ट्वीट करके क्या कहा है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। कमलनाथ जी ने ट्वीट में यह कहा है, अब तो इस बात की पुष्टि भी हो गई और सच्चाई भी प्रदेश की जनता के सामने आ गई कि मेरी सरकार को गिराने के लिए किस तरह की साजिश व खेल रचा गया और उसमें कौन कौन शामिल था। जो लोग कहते थे कि कांग्रेस की सरकार के पास बहुमत नहीं था, वो अपने असंतोष से गिरी, हमने नहीं गिराई। उनके झूठ की पोल भी अब सभी के सामने आ चुकी है। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान हो या दूसरे यहां नेता हो या पार्टी के आला नेता हो जिनके हमने वीडियो भी दिखाए कि हमारा कोई हाथ नहीं है इस सरकार को गिराने में, तो उनको बेनकाब किया है। और उनके बेनकाब होने के बाद ये साफ दिख गया है कि सरकार भाजपा ने खुद गिराई। क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र में ये सही है? क्या आपको लगता है ये राजनीति ईमानदारी वाली राजनीति है कि जनता जिनको सत्ता से बाहर कर दे, हरा दे, वो अपने साम दाम दंड और अपनी डर्टी पॉलिटिक्स के चलते वापस सत्ता पे काबिज हो जाएं बिना चुनाव लड़े? जनता ने बाहर बैठने को कहा और ये सत्ता में फिर बैठ गए। ये जनमत का अपमान नहीं है, ये जनादेश का अपमान नहीं है, तो क्या है? आज आपको समझना होगा और सोचना होगा कि हम कैसे लोगों को सुनते हैं, हम कैसे लोगों को सत्ता में लाते हैं और हम किन लोगों पे भरोसा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इन ऑडियो वीडियो के बाद देश भर में बेनकाब खड़ी है। जनता ने मन बना लिया है कि इनको उपचुनाव भी हराएंगे, बिहार चुनाव भी हराएंगे। देखना यह है कि भाजपा क्या करती है जनता का भरोसा जीतने के लिए, जो भरोसा वो खो चुकी है। अगर आपको लगता है हम अच्छा काम कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए, इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोगों तक पहुंच सकें। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।